psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today, we are going to discuss a very serious problem. Basically, relationship problems पे आज बात करेंगे. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमें रीजंस फाइंड आउट करनी होती हैं हमेशा कि रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में जो दो लोग शेयर कर रहे हैं उसमें क्या ऐसी इश्यूज़ आ रहे हैं या उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से जो है रिलेशनशिप डिज़ोल्व होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं. ठीक है, वो आपका फ्रेंडशिप रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप भी हो सकता है. एनी रिलेशनशिप जो दो लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, हम उस तरह के किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करें. ठीक है जी. रीजंस में हम बेसिकली आज जो बात करेंगे वो एक मैरिड कपल्स का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले. फर्दरली फिर मैं आपको बाकी रिलेशनशिप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन भी ऑब्वियसली बताऊंगी. तो सबसे पहले आज बात करेंगे इसके रीजंस पे कि क्या रीजंस होती हैं. दो तरह की रीजंस हो सकती हैं. एक तो इंटरनल रीजंस होती हैं कि कपल का आपसी ताल्लुक़ कैसा है, वो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या का लेवल क्या है, वो किस तरह का रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, वेदर दे आर न्यूली मैरिड कपल और या उनकी शादी को कुछ लंबा अरसा हो गया है, तो वो क्या तरह का रिलेशनशिप जो है वो शेयर कर रहे हैं. उनकी इंटरनल जो कैपेसिटी है बेयरिंग ईच अदर वो कैसी है. या तो ये रीजंस होती हैं कि आपका इंटरनल रिलेशनशिप ही कंफर्टेबल नहीं होता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं. या फिर इसके अलावा एक और चीज़ है आपकी जो बहुत बड़ी रीज़न होती है वो है सराउंडिंग्स. हमारी सराउंडिंग्स में अगर ये चीज़ हो कि हस्बैंड या वाइफ जो है, एक वर्ड होता है कानों के कच्चे अगर होते हैं, या किसी की बातों में आके अपना इंटरनल रिलेशनशिप जो है एक बंदा ख़राब कर रहा है, वेदर वो वाइफ है या हस्बैंड है, दोनों के साथ ही ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो कैरी करते हैं. कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि वाइफ की तरफ से ऐसे इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि वो सराउंडिंग्स में वो बहुत सारी बातें सुन के या अपने पेरेंट्स से बहुत सारी वो फीलिंग जो है वो उनको होती रहती है और फिर वो चीज़ें ख़राब करती हैं. या फिर हस्बैंड की तरफ से ये चीज़ हो रहा होता है कि उनके घर में ऐसा कोई सिस्टम होता है जो उनको रॉन्ग चीज़ें जो है वो फीड कर रहा होता है. या people are more interested in telling you कि how to handle your marital relationship. ठीक है, या how to handle your wife और husband, या इसको ऐसे रखो, इसको वैसे रखो. इस चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं. आपने देखा होगा कि न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं उनका 6 महीने का एक जो टेन्योर होता है वो बहुत ग्लिटरी होता है, बहुत रोमांटिक होता है. आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वर्स होना शुरू हो जाती हैं. आपकी जो पर्सनल गॉसिप्स या पर्सनल जो इंटीमेट जो डिस्कशंस होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं या जो म्यूचुअल आपकी एक कंपैटिबिलिटी होती है वो ख़राब होते होते उसके बीच में तीसरा चौथा बंदा जो है वो शामिल होना शुरू हो जाता है. आपके डिस्कशन के जो लेवल्स और टॉपिक्स होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं. इसका मेजर रीज़न यही होता है कि एक तो सराउंडिंग्स में हम बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना शुरू कर देते हैं. आपकी अम्मी और मेरी अम्मी ऐसे वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं, या योर मदर माई मदर, योर सिस्टर योर फादर, ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. तो जब भी आप कोई रिलेशनशिप जो आपका न्यूली वेडेड रिलेशनशिप है या आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ, हमेशा ये बात जहन में रखें कि जब आप दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन को डिस्कस मत करें. या जैसे हमारे एक छोटा सा रूल होता है कि जो भी आपका प्रोफेशन है, जब आप अपने गेट पे आते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं या बेल करते हैं, डोर बेल करते हैं, तो आपका जो प्रोफेशनल पर्सोना है उसको गेट के बाहर छोड़ के जाइए. इसी तरह से जब आप अपने बेडरूम में एंटर करते हैं तो आप एक सिंपल वाइफ, एक सिंपल वुमेन या एक सिंपल मैन हैं. आप वो वहाँ पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो हैं वो डायरेक्टर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, या आप किसी बहुत हाई फाई सीट पे बैठी हुई कोई जो है वो लेडी नहीं है, या आपको कोई बिज़नेस लेडी नहीं है, या आपका कोई ऐसा कोई डेजिग्नेशन उस वक्त नहीं होना चाहिए. तो ये ईगोज़ जो हैं इस तरह की, या आपकी सराउंडिंग जो हैं, या जो हैं आपके इंटरनल और म्यूचुअल रिलेशनशिप को जो है ख़राब करती हैं. इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि 5 to 7 फैक्टर्स हैं जिन पे आज बात करेंगे.
सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जब आपके साथ आपके अंदर इस तरह के फर्स्ट क्रिएट होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर सकते। उसका ये मतलब होता है कि जो आपके दिल में बात है या जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है आप वो उस तक कन्वे नहीं कर पाते हैं इन राइट वर्ड्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप हम उसको कहते हैं। अगर इस तरह का गैप आपके बीच में आ रहा है तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट उतना अपने पार्टनर को समझाइए, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इस पर कोई आर्ग्यूमेंट होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पार्टनर को जो है आपका माइंडसेट समझ आ जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाएगा क्या है। तो कभी भी अपने पार्टनर के साथ, वो आपके लाइफ पार्टनर हैं, वो आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं, आपको पूरा राइट है कि आप अपना जो भी पॉइंट है, ये जो भी आपका मुद्दा है वो आप बयान कर सकें, बात कर सकें उस पर। तभी आपका कम्युनिकेशन गैप जो है कम से कम रहेगा, और जितना ये गैप कम रहेगा आपका रिलेशनशिप उतना ही कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। सेकेंडली, हमारे साथ जो सबसे मेजर इश्यूज आते हैं वो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ का मतलब है कि वाइफ्स का जो है हस्बैंड को बहुत ज़्यादा स्पाई करना, किधर हो, कहाँ हो, इतने बज गए, इतने नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या हस्बैंड का वाइफ को बहुत स्पाई करना कि आप कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में किसी दूसरे बंदे को स्पाई करेंगे, उसको प्रिजन करने की कोशिश करेंगे या उसको केज करने की कोशिश करेंगे, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो आपकी बाउंड्री से बाहर होता है। आपके साथ देखें, आप एक मैरिज का रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, आप कोई प्रिजनर्स नहीं हैं, या एक प्रिजनर और दूसरा जेलर नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई आप रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं उसमें दूसरे बंदे को आज़ादी दीजिए। उनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ्स हैं, उनकी लाइफ है, उनका एक मी टाइम भी है जो उनको अपने साथ स्पेंड करने देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इंटरनली आपका पार्टनर हैप्पी नहीं होगा, वो आपको अच्छे से एंटरटेन नहीं कर पाएगा, वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाएगा। फिज़िकल नीड्स हैं, चाहे आपकी सेक्सुअल नीड्स हैं, चाहे आपकी जो हैं वो सोशल नीड्स हैं, वो पूरी नहीं कर पाएगा अगर वो इंटरनली हैप्पी नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ या बहुत सारे जेंट्स हमारे पास जो मैरिड हैं इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर जो है मेरे पे स्पाई बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा वो जो है ना ड्रोन करती हैं मुझे। तो ये चीज़ें मत कीजिए। उसके बाद एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है जो है रिस्पेक्ट। कई दफ़ा ये हम इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर जाते हैं। इस चीज़ को हम जो है वो बॉदर नहीं करते हैं कि आप देखें, आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, तीसरा आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई लड़ाई या झगड़ा भी सॉर्ट करना है आपका, तो आप अपने बेडरूम की चारदीवारी में उसको सॉर्ट कीजिए, उसको पब्लिक मत करें, उसको ब्रॉडकास्ट मत कीजिए। आपके बीच में कोई इशू हुआ, फ़ौरन से तीसरी जगह पे कैसे पता चल जाता है? जब आप नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो ट्राई कीजिए कि कोई भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, उसको अपने साथ ही सॉर्ट कीजिए। उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि आप उसको पब्लिक कर दें और दूसरों से मशवरा लेने की कोशिश करें। आप मैच्योर ख़ातून और मेल मेंबर हैं, आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना आना चाहिए। जब आप सारी दुनिया की जो है वो टेंशन्स को बेयर कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्यों नहीं अपने जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। जब आप तीसरे बंदे को खुद इन्वॉल्व करेंगे उसमें, तो लोगों का तो काम ही होता है रिलेशनशिप्स को ख़राब करना। जो वाइब्रेशन आपके रिलेशनशिप में, इक्वेशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है, वो दूसरे लोग कैसे फील कर सकते हैं। एक शादीशुदा बंदा ही अपने वाइफ को समझ सकता है और एक शादीशुदा खातून ही अपने हस्बैंड को समझ सकती हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि उसको शेयर मत कीजिए। सेकेंडली, एक बहुत चीज़ आ जाती है कि बाउंड्रीज हम क्रिएट कर देते हैं। ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप मेरे बगैर ये कर लिया, आपने मेरे बगैर आपने वो कर लिया, आपने मेरे बगैर खाना खा लिया, आपने मेरे बगैर आउटिंग कर ली। तो दूसरा पार्टनर, उसको फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी मर्ज़ी से भी कोई चीज़ें कर सके। अगर उन्होंने कोई एक्सीडेंटली कोई चीज़ कर लिया तो उसमें कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट आ जाती है, फिफ्थ हमारा सिक्स्थ एलिमेंट होता है सपोर्ट। जो है सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि हस्बैंड है तो वो सिर्फ अर्निंग ही करेगा तो वो सपोर्ट कर सकता है। इसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत बात नहीं कर रहे, ना ही वाइफ की बात इस तरह से कर रहे हैं कि वो घर संभाल रही हैं तो वो उस तरह से जो है वो डोमेस्टिक चीज़ों में जो है सपोर्ट कर रही हैं। इसमें हम इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। जब आपका पार्टनर जो है परेशान है, जब आपको पता है कि वो डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, या उसको कोई ऐसी चीज़ें जो सोशल कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से वो परेशान है,
तो उस वक्त आपको उनकी वाइब्रेशन और उसका मूड समझने की बात होती है। ये नहीं होता कि आप उसको कहेंगे जी तुम तो हर वक्त मुंह बना के रखते हो या रखती हो और ये और आप गुस्सा फालतू का करें और एग्रेशन शो करें। उसमें आपको अपने पार्टनर का मूड समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट जो है ये बहुत बड़ा एलिमेंट है और आपको अपने पार्टनर को ब्लैक और वाइट और गुड और बैड में जो है उसको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसी से एक अच्छा और मजबूत रिलेशनशिप बनता है। इसके बाद हमारा जो है वो डू नॉट ट्रस्ट, लाइक लोग बहुत दफ़ा ऐसे करते हैं कि अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं लेकिन दूसरों की बातों पे ट्रस्ट करके और अपने ही रिलेशनशिप को जो है वो ख़राब करते हैं। ब्लेम करना और टॉन्ट करना ये बहुत कॉमन है कि हम फैमिली का रेफरेंस दे के टॉन्ट करते हैं, आपकी मदर तो ऐसी हैं, आपके फादर तो ऐसे हैं, आपकी बहन तो ऐसी हैं, आपके हम जब दो लोगों का रिलेशनशिप है तो उसमें तीसरे बंदे का रेफरेंस लेके आने का मतलब है कि हम लड़ाई को खुद दावत दे रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप वाइफ की फैमिली के बारे में बात करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब वाइफ अपने हस्बैंड की फैमिली को अब्यूज़ करेगी या गलत बात करेगी तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दोनों के साइड पे जो इक्वेशन सेम होती है, दोनों को ही अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स उतने ही प्यारे होते हैं जितने दूसरे पार्टनर को होते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि अगर आप अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में और मैरिटल जो रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें ना लेके आएँ तो बेटर होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है आपकी। जहाँ पे आपको लगे कि आपका पार्टनर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ओवरलुक कर रहा है वहाँ पे उनको स्टॉप कीजिए, उनको बताइए कि मैं आई एम नॉट अ रोबोट और आई एम अ ह्यूमन और मुझे भी चीज़ें फील होती हैं। तो अपने इमोशंस को का राइट यूज़ करना सीखिए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई जो कि नॉर्मली रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ आते हैं। फर्दर वीडियोस में इन पे बात करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हैं यू कैन शेयर इट विद मी एंड यू कैन टेल मी। एंड पर्सनली अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें फॉर मैरिज काउंसलिंग एंड थिंग्स तो आई हैव ऑल माई डिटेल्स ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ साइकोलॉजिस्ट एडवाइस एंड डॉक्टर्स टॉक पे भी आपको मेरा डिटेल मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। थैंक यू वेरी मच।